गुरुकुल में आचार्य देवव्रत जी ने सही मायनों में शिक्षा को संस्कार और संस्कृति से जोड़ा है, जिससे यहाँ पर युवा निर्माण के साथ साथ सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। उक्त शब्द गुरुकुल के वार्षिक महोत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहे। उन्होंने कहा कि मल्लखंभ और घुड़सवारी जैसे हैरतअंगेज करतब जो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने प्रस्तुत किए, ये हमें हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति के दर्शन कराते हैं। ये कलाएं अब दूसरे संस्थानों में नजर नहीं आती। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, डॉक्टर प्रशांत नरावने, डॉक्टर निशिकांत देशपांडे, गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, उप प्रधान सतपाल काम्बोज, निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्राचार्य सूबे प्रताप सहित अनेक महानुभाव मौजूद रहे। श्री कटारिया ने कहा कि आचार्य देवव्रत धन्यवाद के पात्र है, जिनके द्वारा सिंचित गुरुकुल रूपी यह पौधा आज विशाल वटवृक्ष के रूप में देश के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रहा है। गुरुकुल के एनडीए, नीट, आईआईटी के उत्कृष्ट परिणामों पर राज्यपाल महोदय ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान से आते हैं और सौभाग्य से महर्षि दयानंद सरस्वती ने अमर ग्रंथ की रचना नवलखा महल उदयपुर में की थी। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के मानसपुत्र स्वामी श्रद्धानंद ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी, जो आज देश की अग्रणी शिक्षा संस्था में रूप में विख्यात है। प्राकृतिक कृषि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आचार्य श्री की प्राकृतिक कृषि मॉडल से प्रभावित होकर इसे पूरे देश में लागू किया, क्योंकि आज इसकी महती आवश्यकता है। कीटनाशक और रासायनिक खादों के प्रयोग से आज हमारा खानपान दूषित हो चुका है, जिससे कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, प्राकृतिक खेती। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित गुरुकुल के अधिकारियों ने पंजाब के राज्यपाल माननीय गुलाब चंद कटारिया को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य मार्च पास्ट से हुई, जिसके बाद गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा विभिन्न शारीरिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों ने घुड़सवारी, मल्लखंभ, रस्सी चढ़ाई, लाठी नृत्य, लेजियम, योग और जिम्नास्टिक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रत्येक प्रस्तुति विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, अनुशासन और गुरुकुल की श्रेष्ठ प्रशिक्षण परंपरा को दर्शाती थी। निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सत्र 2024-25 की उपलब्धियों का विवरण दिया। उन्होंने गर्वपूर्वक बताया कि 54 विद्यार्थियों ने एन.डी.ए. की प्रारंभिक परीक्षा 28 उत्तीर्ण की है। इसके अतिरिक्त अनेक विद्यार्थियों ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गुरुकुल का नाम रोशन किया है। योग एवं कुश्ती प्रतियोगिताओं में भी विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने पंजाब के राज्यपाल का इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं, अपितु नैतिक मूल्यों और वैदिक संस्कारों से पोषित करता है। गुरुकुलों में एक एक ब्रह्मचारी पर अध्यापकों व संरक्षकों की पैनी नजर रहती है, जिससे उनका पूरा फोकस अपने लक्ष्य की ओर रहे। उन्होंने बताया कि गुरुकुलों में कॉम्पिटिटिव विंग के छात्रों के लिए अलग से फैकल्टी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे बच्चों को सही समय पर सटीक मार्गदर्शन मिले और वे सही कैरियर का चुनाव कर उसमें सफलता हासिल करें। उन्होंने सभी अभिभावकों, शिक्षकों, वार्डनों और विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और प्रेम, प्रकाश एवं शिक्षा के संदेश का प्रसार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उनकी समस्याओं का समाधान और लोक कल्याण के जितने भी कार्य थे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, लोगों के सुख दुख के आप सदा साथी रहे। आपकी लोकप्रियता पूरे राजस्थान और देश के विभिन्न भागों में है। आप राजस्थान में वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्र को शोभायमान करते रहे और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं। आपका जीवन सादगी, तपस्या, भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत है। ऐसे ही महानुभाव हम सदा अपने गुरुकुलों में बुलाते हैं कि जिनका जीवन ही बालकों के लिए एक उपदेश बन सके। तो मैंने जो कुछ भी यहाँ प्रत्यक्ष देखा, मैं सोचता हूँ कि मैं भी एक स्कूल अध्यापक रहा हूँ, प्रारंभ से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ।
लेकिन मैं सोचता हूँ इस सब प्रकार की विद्याओं से अपने बच्चों को परिचित कराना शायद ही कोई संस्था इस तरह से काम कर पाती हो। कुछ किसी एक क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ क्षेत्र में, और मलखम जैसी चीज जो भारत का एक तरह से अतीत का जो एक बहुत बड़ा बच्चों को प्रारंभ से ही शारीरिक दृष्टि से तैयार करने का जो उद्देश्य था, कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें अखाड़ा नहीं होता था और मलखम नहीं होता। आपने उसको उसी तरह से सजीव रखा और मलखम में जिस प्रकार की आपने अपने बच्चों को इस दृष्टि से तैयार किया, उसके लिए प्रशिक्षक को भी और आप सबको भी मेरा बहुत। मैं सोचता हूँ कि आसन भारत की आत्मा है। यही एक आसन ऐसी चीज है जिसने हमारे इतने ऋषि मुनियों को केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, मानसिक दृष्टि से भी इतना सक्षम बनाया कि उन्होंने भारत के अतीत को आप और मुझ तक पहुंचाने का सफलतम प्रयोग किया। तो मैं सोचता हूँ बालकों को उससे जोड़े रखना, बालकों को सामूहिक व्यायाम के द्वारा एकता और अनुशासन में पिरो देना, ये सारे के सारे काम मैं सोचता हूँ किसी एक ही जगह पर। और बच्चों ने जो घुड़सवारी के प्रदर्शन किया, वो उनके शौर्य और आत्मविश्वास को प्रकट करता है कि किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है अगर अपने मन की तैयारी हो। तो दुनिया में कोई चीज मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। उसको आपने अपने बालकों में डालने का प्रयास किया, इसलिए आपका बहुत अभिनंदन।